हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वोकैबुलरी है। सिंपली ये पार्ट 20 है। जो रोज़मर्रा आपके जो वर्ड्स होंगे रेगुलर बेसिस पे, एडिटोरियल इवन आप कह सकते हो, द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वहीं से मैं लेती हूँ ये वर्ड्स। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा फॉरवर्ड, FERWOUR। ओके, फॉरवर्ड क्या है? ये एक नाउन वर्ड है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ज़ील। ठीक है, ज़ील आप बोल सकते हो। हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो जोश। ठीक है, उत्साह भी कह सकते हो आप। जैसे सिनोनिम के तौर पे भी आप बोल सकते हो, ज़ील हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ज़ील और एंथुसियाज्म तो हम लोग बहुत वेरी वेल अवेयर हैं उस वर्ड से, लेकिन फॉरवर्ड से हम अभी अवेयर नहीं थे। तो ये भी आपके एक डिक्शनरी में एक तरह से ऐड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूसेज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कंट्री was swept by patriotic fervor। क्या है? द कंट्री वॉज स्वेप्ट बाय पैट्रियोटिक फर्वर। सो क्या मतलब हो गया? द कंट्री वॉज स्वेप्ट बाय पैट्रियोटिक फर्वर, मतलब जो कंट्री क्या हो गई है, मतलब पैट्रियोटिक फर्वर मतलब एक ज़ील हो गया, जोश हो गया, उत्साह हो गया। तो पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। तो देशभक्ति मतलब जो कंट्री है वो स्वेप्ट बाय पैट्रियोटिक फर्वर, जो कंट्री यानी देश है वो एक मतलब एक तरह से बह जाना, जो लहर होती है। ठीक है, वो क्या हो गई है? वो बिल्कुल बह गई है। किससे? किस चीज़ से? पैट्रियोटिक फर्वर में। किसके द्वारा? पैट्रियोटिक फर्वर द्वारा, मतलब देशभक्ति के जोश से वो क्या हो गई? कंट्री स्वेप्ट हो गई है टोटली। ये मतलब आपका हो गया इसके एग्जाम्पल का। अब देखते हैं इसका सिनोनिम। कौन कौन से वर्ड आप सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हो फॉरवर्ड के? पहले ही बताया। एक तो मैंने बताया था एंथुजियाज्म बताया था, बट वो वेल अवेयर था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। मैंने ऐसा कोई वर्ड लिया है जो आपके अवेयरनेस में नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो वेहेमेंस, यहाँ पर है VEHEMENCE। वेहेमेंस, इसका मतलब भी सेम होता है, उत्साह वगैरह होगा आपका। ठीक है, सेकेंड वर्ड आप यहाँ पर देखिए पैशन। ठीक है, पैशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आप देखते हैं एंटोनिम्स कौन कौन से अपोजिट के तौर पे आप कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो इधर। तो अपेथी हो जाएगा। ठीक है, अपेथी हो जाएगा एक तो। एंड सेकेंड आप देखो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा आपका लेथार्जी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। वेहेमेंस, पैशन आपकी सिनोनिम तौर पे आप यूज़ करोगे फॉरवर्ड के, और एंटोनिम्स अपेथी एंड लेथार्जी, LETHARGY, लेथार्जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा फॉरवर्ड का मतलब। नेक्स्ट पहुंचते हैं वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर डेटोनेशन। सेकेंड वर्ड है डेटोनेशन, DETONATION। क्या है? डेटोनेशन। ये कैसा वर्ड है? ये एक नाउन वर्ड है। ये जो भी TION लास्ट में आता है रूट वर्ड समझ के लिए, वो नाउन ही होते हैं। ठीक है, TION होगा तो वो नाउन वर्ड ही होते हैं अक्सर। ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्सप्लोजन। मतलब हिंदी में तो आप समझ में आई गई होगी बात। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। ठीक है, विस्फोट। देखते हैं इसका यूसेज क्या होगा। इसका यूसेज पे ध्यान देते हैं। there was a series of detonation around the Taj Hotel। मतलब क्या होगा? देयर वॉज अ सीरीज ऑफ डिटोनेशन अराउंड द ताज होटल। मतलब कहना कहीं पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तरह का डिटोनेशन, मतलब विस्फोट के ऊपर विस्फोट, मतलब लगातार विस्फोट आपके हुए थे। कहाँ पे? अराउंड द ताज होटल, ताज होटल के
आसपास, ठीक है। ये मतलब हो गया आपका इस डिटोनेशन का मतलब, और एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम पार्ट पे। डिटोनेशन के जो है सेम पार्ट पे या सेम वर्ड्स कौन कौन, सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, तो सिनोनिम देखते हैं। पहला एक तो हो जाएगा ब्लोइंग, आप बोल सकते हो, ठीक है, ब्लोइंग आप यूज़ कर सकते हैं आप। एंड सेकेंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, सेकेंड एंटोनिम यहाँ पे दिया है, मैंने सिनोनिम दिया है एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोजन से ही बना हुआ ये एक्सप्लोड। नेक्स्ट एंटोनिम पे पार्ट पे देखते हैं, एंटोनिम आपके अपोजिट वर्ड में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आप बोल सकते हो यहाँ पर डिसमेंटल बोल सकते हो, डिसमेंटल, MENTLE, नहीं, ये मेंटल अलग हो जाएगा, डिसमेंटल ये अलग चीज़ है, ठीक है। सेकेंड इम्प्लोड, इम्प्लोड, ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी, डिसमेंटल एंड इम्प्लोड। तो क्या हो गया, डिटोनेशन मीन्स एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट, और सिनोनिम पार्ट में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ब्लोइंग अप एंड एक्सप्लोड। आप ये दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिटोनेशन के सेम सिमिलर मीनिंग में भी, और अपोजिट में अगर आप देखो तो डिसमेंटल एंड इम्प्लोड आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डायस्पोरा, डायस्पोरा, DIASPORA, डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या मतलब होता है, डायस्पोरा एक कैसे वर्ड है, ये भी एक नाउन वर्ड है, ठीक है। और क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है मास डिस्पर्जन, मास डिस्पर्जन, मास डिस्पर्शन, एक्सपेट्रिएट भी आप कह सकते हो। हिंदी में अगर आप बोलो तो प्रवासी, ठीक है, ये आपका मतलब होता है डायस्पोरा का। आप इसका यूसेज देखिए, यूसेज पे ध्यान दीजिएगा। दे आर मेंबर्स, दे आर मेंबर्स ऑफ UAE डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या मतलब हो गया, दे आर मेंबर्स ऑफ UAE डायस्पोरा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि वो लोग क्या हैं, वो मेंबर्स हैं, कहाँ के, UAE डायस्पोरा मतलब प्रवासी, वो किसके मेंबर है, UAE प्रवासी के मेंबर्स हैं, ये मतलब आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। बात देखते हैं सिनोनिम पे कि इसके सिनोनिम पार्ट पे क्या होगा। सेम वर्ड में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो एक तो यूज़ कर सकते हो एक्सोडस, एक्सोडस बहुत लोगों को पता होगा क्या होता है, सेम मतलब होता है, प्रवासी ही होता है। झुंड में लोग जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसको भी एक्सोडस बोलते हैं, ठीक है। आज एक्सोडस हो गया आपका, ये डायस्पोरा हो गया, ये सारे के सारे वर्ड आपके बहुत इन थे इस लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखनी है बातें। नेक्स्ट डिस्पर्जल आप बोल सकते हो, डिस्पर्जल आप बोल सकते हो, ठीक है। एंटोनिम पे देखिएगा, एंटोनिम में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका नेटिव, ठीक है, नेटिव। एंड सेकेंड अपोजिट में आप बोल सकते हो इंडिजिनस, इंडिजिनस आप बोल सकते हैं, ओके। आपको बात समझ में आ रही होगी। डायस्पोरा मास डिस्पर्जन, प्रवासी आप कह सकते हो। सिनोनिम मैंने बताया आपको एक्सोडस एंड डिस्पर्सल, एंटोनिम बताया आपको नेटिव और इंडिजिनस। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर ट्रैक्शन, फोर्थ वर्ड होगा ये। क्या मतलब है इसका, पहले तो मीनिंग देखते हैं, इसकी स्पेलिंग देखते हैं। TRACTION, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक तरह का नाउन वर्ड है, और क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब हो जाता है ग्रिप, ठीक है। ग्रिप होती है ना किसी चीज़ की पकड़, तो वो होगा आपका मतलब इसका ग्रिप, सिंपली ग्रिप। हिंदी में ग्रिप को बोल सकते हो आप, पकड़ भी बोल सकते हो, और बिल्कुल डीप में हिंदी में जाना है तो संकर्षण बोलते हैं, ठीक है। यूसेज पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा कि किस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। इन डीप स्नो, इन डीप स्नो people, in deep snow people should use snow tires to get better what, better traction, ये मतलब आपका हो गया।
ठीक है। इन डीप स्नो पीपल शुड यूज स्नो टायर्स टू गेट बेटर ट्रैक्शन, मतलब अगर कोई स्नो एरिया में जा रहा है, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र में जा रहा है, तो वही मतलब यहाँ पर कहने का हो गया कि इन डीप स्नो मतलब बहुत गहराई के अगर स्नो वाले जगह पर, इन डीप स्नो पीपल को क्या करना चाहिए, पीपल को यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, स्नो टायर्स यूज़ करने चाहिए, मतलब बर्फ चलने वाले टायर्स को यूज़ करना चाहिए। किस लिए, टू गेट बेटर ट्रैक्शन, ताकि उस बर्फ पे अच्छी ग्रिप पर हो सके। ऐसे नहीं कि यूजली जो भी आप गाड़ी चला रहे हो जैसे कि चला रहे हो आप उसे चल दिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बर्फीले क्षेत्रों में जो आपके चलते हैं व्हीकल्स, उन पे ही फोकस करना चाहिए, ये मतलब यहाँ पर हो गया। सिनोनिम पे ध्यान देते हैं। यूसेज में अगला सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं ट्रैक्शन के, तो पहला तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर एडहेशन बोल सकते हो, एडहेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वर्ड आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन हो गया आपका और रेसिस्टेंस हो गया। सेकेंड देखते हैं एंटोनिम पार्ट पे, तो एंटोनिम में आपका एक वर्ड तो हो जाएगा रिपल्शन, रिपल्शन बोल सकते हैं आप, रिपल्शन। एंड नेक्स्ट बोल सकते हो एंटोनिम में स्लिपरीनेस, स्लिपरीनेस, ठीक है, स्लिपरीनेस। भाई अगर यही मतलब हो जाएगा ना कि भाई तो ग्रिप है, और ग्रिप अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आप स्लिप हो जाओगे, तो स्लिपरीनेस भी आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम के लिए। आइए आपको बात समझ में आ गई होगी, ट्रैक्शन ग्रिप हो गया आपको मतलब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या होगा, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डीम्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीम्ड, DEEMED, डीम्ड। और कैसा वर्ड है ये एक वर्ब है, ठीक है। कंसिडर मतलब होता है इसका, कंसिडर इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कंसिडर इसकी मीनिंग हो जाएगी मतलब समझना, किसी चीज़ को समझना, किसी को कंसिडर करना, तो आपका क्या हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगा। ठीक, कहते हैं ना कभी कभी इट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिस यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी डीम्ड, इस तरह से आप यूज़ करते हो। यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का आगे हमने काफ़ी तुलना सुना होगा, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, द area has now been deemed safe, क्या मतलब हो गया, द एरिया हैज़ नाउ बीन डीम्ड सेफ, मतलब जो एरिया है वो अब क्या हो गया है, वो डीम्ड सेफ हो गया, मतलब उसको क्या समझने जा रहा है, उसको कंसिडर कैसा किया जा रहा है कि अब वो एरिया कैसा हो गया है, वो सेफ हो गया है, ये मतलब आपका हो गया इस सेंटेंस का। सिनोनिम पे ध्यान देते हैं, डीम्ड के सिनोनिम पे ध्यान दीजिएगा। तो एक तो आप रिगार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिगार्ड वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड वर्ड यूज़ कर सकते हैं जज भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जज, ये आपका कोर्ट वाला जज नहीं, किसी चीज़ को जज करना, वो आपके क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है। एंटोनिम फिर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो आप यहाँ पे बोल सकते हो डिसबिलीव, भाई किसी चीज़ से बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे आप समझ रहे हो डिसबिलीव, भाई समझ रहे हो तो मतलब उसमें विश्वास है, या तो आप डिसबिलीव भी यूज़ कर सकते हो एंटोनिम पे, अपोजिट के लिए आप डिसबिलीव बोल सकते हो। एंड सेकेंड आप बोल सकते हो डिसरिगार्ड, ठीक है, डिसरिगार्ड, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डीम्ड विच मीन्स कंसिडर या फिर समझना, किसी चीज़ को समझना, कंसिडर करना, रिगार्ड, ये आपका मतलब हो जाता है डीम्ड का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका वर्ड होगा इस सेशन का टसल। 6 वर्ड है टसल, TUSLE, टसल, और एक वर्ब वर्ड है ये भी आपका वर्ब है, ठीक है। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फाइट, ठीक है, फाइट मतलब किसी तरह के विवादों वाली जो होती है भरी, वो आपकी होती है ये फाइट। टसल मीन्स क्या हो जाएगा, फाइट। अब ध्यान देते हैं इसके एग्जाम्पल पे, यूजेस पे देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। दे followed a long tussle for custody of the children
चिल्ड्रन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दे फॉलोड अ लॉन्ग टसल फॉर कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब कहने का ये है कि उन्होंने क्या फॉलो किया, एक बहुत लंबा जो है विवाद उन्होंने किया। किस चीज़ के लिए, एक कस्टडी पाने के लिए। किस चीज़ की कस्टडी, अपनी चिल्ड्रन की कस्टडी पाने के लिए। ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। सिनोनिम पे ध्यान दीजिएगा। सेम सिमिलर वर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं आप। पहला तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ब्रॉल, BRAWL ब्रॉल। एंड सेकेंड वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट आप बोल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम पार्ट पे देखते हैं। एंटोनिम पार्ट पे देखिएगा, एक तो आप बोल सकते हो हार्मनी, हार्मनी। एंड सेकेंड आप वर्ड यूज़ कर सकते हो अकॉर्ड, अकॉर्ड। ठीक है, तो क्या था, टसल एक वर्ड था, मतलब क्या था उसका, फाइट, मतलब विवाद करना हो जाता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पार्ट पे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी वर्ड आप कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कम वर्ड जरूर देती हूँ, बट साथ में आपको सिनोनिम और एंटोनिम के पार्ट्स पे भी दे देती हूँ वर्ड्स, तो आपके पास काफ़ी वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसी तरह इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बहुत यूज़फुल वर्ड्स हैं और रोज़मर्रा की लाइफ में भी आप इनको यूज़ करिए तो आपको याद हो जाएंगे और अच्छे से। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपसे। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, घर पे सेफ रहिए। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।